न्यूरो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें। 84 खंभों की छतरी बूंदी शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बाहर एक छतरी है वहाँ के किसी पुराने राजा की, बल्कि उन्होंने अपने किसी धाय या दत्तक पुत्र की उसमें बनाई है, धाय पुत्र। और इसमें 84 पिलर्स हैं, हालांकि हमने गिने नहीं, पर ग्राउंड फ्लोर और ऊपर के फ्लोर के छोटे और बड़े खंभों को गिनो तो 84 होते हैं। अच्छा है, सुंदर काम है उसके अंदर। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक शिव मंदिर है, शिवलिंग है, और ऊपर बहुत अच्छी हवा आती है वहाँ से। बूंदी शहर का और वहाँ के महल का दूर का विहंगम दृश्य दिखलाई पड़ता है। इट्स ए गुड फोटोजेनिक एंड फोटो स्पॉट। बूंदी शहर से कुछ बाहर परिधि पर, आउटस्कर्ट्स पर एक बहुत सुंदर सा तालाब है, जेतपुरा तालाब, और उसके किनारे एक छोटा सा भवन है, सुख महल पैलेस। मुझे इंदौर के सुख निवास पैलेस की याद दिलाता है, जहाँ पर एक झील थी और वो हम अपनों MBBS के दिनों में वहाँ पर पिकनिक मनाने जाया करते थे। अब तो वहाँ पर RR कैट का कैंपस है, वो आउट ऑफ बाउंड्स हो गया है इंदौर के नागरिकों के लिए। तो सुख महल का कैंपस भी बहुत प्यारा है, खूब सारे बंदर थे। यहाँ पर शासन का एक म्यूजियम भी है, जिसमें उस इलाके की मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर और बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी हैं। और ये जो सुख महल है, इसमें भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाके पूरे झील का, जेतपुरा झील का किनारा बहुत प्यारा दिखता है। और इसमें भी बहुत सारे आर्ट वर्क्स हैं। और ऊपर छत पर एक गेस्ट रूम है, वो गेस्ट रूम खुलवाया गया हमारे लिए, हमारे गाइड के द्वारा। और उसके बारे में इतिहास है कि नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य के अंदर प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग, जिसका कि प्रसिद्ध उपन्यास किम है और जिसकी की प्रसिद्ध रचना जंगल बुक है, और भी अनेक रचनाएं हैं, वो यहाँ पर कुछ दिन उस कमरे में रुका था और इस स्थान के बारे में उसने कुछ कुछ अच्छी टिप्पणियाँ भी करी थी। हमारे गाइड सुख महल के पास ही एक गांव में हम एक कुम्हार के घर में ले गए। एक बूढ़े बाबा नाथमल जी ने अपना चाक चलाया, बिजली से घूमने वाला, वरना पुराने ज़माने में तो उसको डंडे से घुमाना पड़ता था। उनका परिवार था, उनकी पोतियां थी जो स्कूल जाती हैं। बहुत ही गरीब घर था। मुनबा साहब के हाथों पर झुर्रियाँ थी, पर उनका हुनर पॉटरी का, चाकबंदी का, बर्तन बनाने का, उन्होंने हमारे सामने मिट्टी गूंदी, जैसे आटा गूंदते हैं कट्ठा, फिर उसको चाक पर बिठा के, ओह क्या हुनर है। हालांकि उन्होंने बहुत सिंपल चीज़ें बताई, इससे भी अच्छे हुनर वाले लोग होते होंगे, ये बाबा खुद करते होंगे। हमारे देखते ही देखते उन्होंने कुल्हड़ बनाया हमारे लिए, एक सुराही बनाई, उन्होंने एक एस्ट्रे बनाई, और फिर उनसे हमने मिट्टी के तवे 2 खरीदे जो तपाए हुए थे। उन लोगों ने हमें चाय पिलाई, जैसे कि देसी चाय होती है ना, खूब मीठी शक्कर वाली। पता नहीं क्यों हम लोग इतना ज़्यादा चाय में मीठा डालते हैं। हाँ, पर ये एक छोटा सा अनुभव था कुम्हार को देखना। कोई नई बात नहीं थी, कई लोगों ने पहले भी कई बार पॉटरी को देखा होगा। परी और रियान के स्कूल में तो क्राफ्ट के रूप में पॉटरी भी है। रानी जी की वाव, रानी जी की बावड़ी। रतलाम में और मध्य प्रदेश के अनेक पुराने गांवों में मैंने बचपन में बावड़ियाँ देखी हैं, मगर बावड़ियाँ भी स्थापत्य का, कला का केंद्र हो सकती हैं। ये मैंने पहली बार गुजरात में अदलजनी वाव और रानी की वाव अहमदाबाद के आसपास और दूर पाटन में देखा था। उसी का एक छोटा रूप यहाँ बूंदी में रानी जी की वाव है। इसमें भी काफ़ी गहराई में जाके कुआं है, ढेर सारी सीढ़ियां हैं, बहुत सारा नक्काशी है, दशावतारों को उकेरा गया है दीवारों पर। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। हमारे गाइड महाशय को केवल फैमिली के फोटोग्राफ्स लेने में शौक था। मेरा बस चले तो मैं अपना फोटो और परिवार के फोटो कम खींचूं और केवल प्रकृति और स्थापत्य के ही फोटो खींचता रहूं। हालांकि एक आध फोटो चाहिए रहता है कि हाँ ये हम हैं यहाँ पर। तरह से रानी की बाव में हमने बहुत अच्छा समय यहाँ पर बिताया। अंदर ठंडक थी और सुंदर तरीके से उसको संजो कर बचा कर रखा गया है। राजाओं और रजवाड़ों के जीवन में घोड़े और हाथी, उनके जो युद्ध में काम आने वाले होते थे, उनको पेट जैसा प्यार देते थे। राणा प्रताप के महान घोड़े चेतक के बारे में सब जानते हैं। यहाँ पर एक हाथी और एक घोड़े का मूर्ति हमने बूंदी में देखी, जिसका कि वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है।
बूंदी में दो कलाकारों से बात करी। एक का नाम लेखराज था, दूसरे का मैं भूल रहा हूँ, शायद इस वीडियो में। आपका नाम? और इनको हमने चित्र बनाते हुए देखा। मैंने पूछा कि कितने लोग हैं, बोले पूरे शहर में अब बस 2-4 लोग बचे होंगे उस परंपरा के काम करने वाले। इनसे मैंने एक सरस्वती जी का चित्र खरीदा। और एक और मज़ेदार चीज़ लगी कि जिस कागज़ पर ये लोग चित्र उकेरते हैं वो उन्होंने एंटीक फीलिंग देने के लिए पुराने स्टाम्प पेपर या रियासत के ज़माने के बही खातों के पुराने पेपर के ऊपर ये चित्र को उकेरते हैं। लेकिन खैनी या तम्बाकू खाने की आदत तो भारत में बहुत बुरी है। ये बंदा बात नहीं कर पा रहा था, उसके मुंह में पीक भरी हुई थी। उसको उठ के जाना पड़ा पीक को थूकने के लिए और फिर वो आके चलकर मुझसे बात कर पाया।